हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं जो एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, ये दिल्ली से दिलीप श्रीवास्तव जी ने हमारे लिए भेजी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात है बहुत पुराने समय की और बात भी अमेरिका की है। एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान इतना हुआ कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गए और उसकी तमाम ज़मीन और जायदाद जो थी वो गिरवी रखनी पड़ी। जाहिर सी बात है कि उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया, जिस कारण वह बहुत हताश हुआ और उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन वह एक पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार कर रहा था। लेकिन इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शक्ल और कपड़ों से बहुत अमीर लग रहे थे उसके पास आए और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परिस्थिति उस बुजुर्ग व्यक्ति को बतला दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी सारी कहानी सुनी। उसके बाद में वो बोले कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है और मुझे आप शक्ल से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान लग रहे हैं, इसीलिए मैं आपको $10 लाख का एक चेक देता हूँ। यह कहते हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जेब से चेक निकालकर साइन करते हुए उस व्यक्ति को दिए और साथ में ये भी कहा कि अब से ठीक 1 साल के बाद हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे और उसके बाद आप मेरा ये कर्ज चुका देना। और यह कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले गए। उस ज़माने में जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक होते थे। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अनजान व्यक्ति उसकी मुश्किलें हल करने के लिए ऐसा भी कर सकता है। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने अपने सभी कर्जों का हिसाब किया और बहुत सोचा। उस समय $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। रकम तो अभी भी बहुत बड़ी है। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि एक अनजान व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता, वो मुझे $10 लाख का कर्ज दे रहा है और मुझ पर विश्वास कर रहा है, लेकिन मुझको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर एक तरफ रख दिया और अपने मन में इस तरह का निश्चय किया कि अब मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कर्ज को चुकाऊंगा और यह व्यापार, अपना कारोबार पहले की तरह ही अच्छा करूंगा। और अगर मैं नहीं कर पाया तभी मैं इस चेक को हाथ लगाऊंगा, वरना नहीं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह अपनी मेहनत और अपने काम में झोंक दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे पहले की तरह अपना बिजनेस ग्रो करना है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। और दोस्तों, उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद ही वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो गया और उसके सारे कर्ज चुकता हो गए। और फिर 1 साल बाद वो व्यक्ति उसी पार्क में पहुंचा जहां पे उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको चेक दिया था। वह व्यक्ति बैठा हुआ उस वृद्ध व्यक्ति की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इतने में ही क्या देखते हैं कि वो वृद्ध व्यक्ति उसको दूर से आता हुआ दिखाई दिया। व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे वो वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए तो उस व्यक्ति ने उठकर श्रद्धा के साथ उसका अभिवादन किया और उसकी ओर उसी का दिया हुआ चेक बढ़ाते हुए कुछ बोलने ही वाला था। इतने में एक नर्स भागती हुई आई और उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लिया और इस व्यक्ति से बोली कि ये एक पागल व्यक्ति है और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बोलता है और सभी को चेक बांटता फिरता है। अब वह व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जिस चेक के बल पर उसने अपना डूबता हुआ कारोबार फिर से स्थापित किया, वो चेक ही फर्जी था। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे हौसले, हमारे इरादे और हमारे प्रयास से ही संभव है। दोस्तों, यदि हम खुद पर विश्वास रखें तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी उबर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए और देखना, ये ज़िंदगी आपको परेशान करते करते अपने आप ही थक जाएगी।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगले बुधवार को एक और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।